बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, बेटियों, बच्चों, मैं हूँ आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन। आज एक और मौज़ी तकलीफ़ के लिए मैं आपकी खिदमत में अपने मतक व बेहतरीन और मुजरब इलाज लेके पेश खिदमत हूँ। ये तकलीफ़ है बवासीर। बवासीर कुछ हमारी ग़िज़ाई कोताहियों की वजह से, हमारे खुराक की नाहमवारी की वजह से, म्याना रवी न होने की वजह से आजकल के हमारा जो खुराक का तरीक़ाकार हो गया है, डबल रोटी हो गई, फास्ट फूड हो गया, चीज़ें हम खा लेते हैं तो उससे बवासीर की शिकायत हो जाती है। पहले कब्ज़ होती है। कब्ज़ को हम इतना सीरियस नहीं लेते। कब्ज़ जो है 100 बीमारियों की एक बीमारी है, जड़ है 100 बीमारियों की। कब्ज़ होगी, कब्ज़ के बाद फिर बवासीर होती है। बवासीर खूनी भी हो जाती है, बवासीर बादी भी हो जाती है। अल्लाह पनाह दे। इस तकलीफ़ से किसी कल चैन नहीं होता। जब ये बवासीर की तकलीफ़ से कोई बंदा दो चार होता है, ख़ास तौर से मेरे ड्राइवर हजरात जो गाड़ियाँ चलाते हैं, सारा दिन वो सीट पे बैठे रहते हैं, फोम होता है, गद्दी गर्म होती है, ज़ाहिर है गर्मी की शिद्दत से नीचे जो पेशाब वाली जगह है वहाँ दाने निकल आते हैं, बवासीर की तकलीफ़ हो जाती है। फिर वो बड़े गोश्त खाते हैं, उसमें म्याना रवी नहीं रखते, गरम ग़िज़ाएँ खाते हैं, मुर्गियाँ फार्मी खाते हैं, थोक के हिसाब से खाते वक्त नहीं सोचते कि ये हमारी तकलीफ़ में, क्या मिर्चियाँ खाते हैं, तेज़ मसाला खाते हैं। ये बवासीर की वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से हम इस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। ये शुरू में बवासीर की ये तकलीफ़ साल में 8 महीने में कभी आपको महसूस होती है तो बंदा लापरवाही अख्तियार कर लेता है, लेकिन ये अंदर तकलीफ़ बढ़ रही होती है। बादी बवासीर में हाजत के जाते वक्त नीचे शदीद तकलीफ़ होती है, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ होती है हाजत करते वक्त। और जिनको खूनी बवासीर होती है, अल्लाह पाक माफ़ करे, वो नीचे छोटे छोटे गोश्त के दाने से बाहर निकल आते हैं पेशाब वाली जगह के ऊपर, वहाँ से खून बहता है। किसी को पतली धार की शक्ल में खून बहता है, किसी का ऐसे बूंदों की तरह टपकता रहता है खून निकलते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन उस दानों में, उन जगहों पे, मौक़ों के ऊपर शदीद तकलीफ़ हर वक्त रहती है, 24 घंटे। जब भी आप चावल खाएंगे, मसाला ज़्यादा खाएंगे, कोई गर्म चीज़ खाएंगे तो ये तकलीफ़ आपकी ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह पाक अपनी अमान में दे। बहुत बुरी तकलीफ़ है। मैंने लोगों को इस तकलीफ़ से तड़पते हुए, रोते हुए देखा है। देने वाली शफा अल्लाह पाक की ज़ात है। दवा दारू अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, हर तकलीफ़ का इलाज करना हम पे वाजिब है। सिवाय मौत के हर तकलीफ़ का इलाज अल्लाह ताला ने लिखा है। इसका बवासीर का मैं कुरानी आयात से भी आपको मुजरब इलाज दूसरे विलाग में बताऊंगा। इसमें मैं आपको एक बहुत ही आसान, बहुत ही अनमोल और कम कीमत वाला नुस्खा बताऊंगा, मुजरब। चाहे आपकी बादी बवासीर हो, चाहे आपकी खूनी बवासीर हो, शफा मेरे अल्लाह पाक ज़रूर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप तसल्ली से सुने। मामूली नुस्खा समझ के इसको नज़रअंदाज करेंगे या वीडियो को स्किप करेंगे तो दरमियान में बातें भूल जाती हैं। फिर आप फ़ोन करके पूछते रहते हो, ये आपने क्या बताया था, वहाँ जगह आपने क्या बताया था। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसमें बवासीर के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, 2 चीज़ों की। एक तो आपने आधा पाव रीठा ले लेना है। जैसे आंवला होता है ऐसे रीठा होता है। रीठे का ऊपर से कवर उतार ले,
उसके अंदर जो गुठली होती है काले रंग की वो फेंक ले, वो हमारे काम की नहीं है। हमने ऊपर उसका छिलका उतारना है, रीठे का छिलका उतार के उसको स्टील वाली प्लेट में धूप में रखे, उसको एक दिन पूरा धूप में रख के सूखने दे ताकि पीसने में आसानी हो। धूप में रखेंगे तो पिसाई आसान होगी, ऐसे ले जाएंगे तो वो उसमें चिकनाहट होती है, पीसना मसला हो जाता है। रीठे का छिलका आधा पाव जितना हो उसको सुखा लें और आधा पाव ही आप जर्द हरीर ले लें। एक काली हरीर होती है, एक जर्द हरीर होती है, सूखी हरीर जर्द ले लें, आधा पाव वो भी। इन दोनों को पीस के बारीक बिल्कुल इसका पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना के शीशी में बंद करके रख ले। ये सिर्फ 2 चीज़ों की दवाई है, दवाई आपकी तैयार हो गई है। अल्लाह करीम करम करना है। अब आपने पंसार से 00 के कैप्सूल ले ले, खाली मिलते हैं। ये 50 रुपए के 100 दे देते हैं, 60 के भी 100 जैसे आपको मिल जाए। 00 वाले कैप्सूल बोलेंगे, वो बड़ा कैप्सूल होता है। वो आप इस दवाई से भर के 2 कैप्सूल आपने सुबह निहार मुंह पानी से खाने हैं। दूध से खा ले अच्छी बात है, पानी से खा ले अच्छी बात है। 2 सुबह खाएं और 2 रात को खाएं। जिनको खुदा न खास्ता खूनी बवासीर है वो 3 टाइम ये दवाई खाएंगे, सुबह दोपहर शाम, सुबह 3 टाइम खाएं। और ये पूरा कोर्स आपने खाना है। आपको 3-4 दिनों में आराम आ जाए तो आपने छोड़ नहीं देना है। ये जितना मैंने आपको बताया, आधा पाव रीठे के छिलके, आधा पाव जर्द हरीर, इन दोनों का पाउडर हो, वो पूरा आपने कोर्स मुकम्मल करना है, खा लेना है। ये खाते रहें और इसके साथ साथ आप ग़िज़ा में भी परहेज़ करें। चावल आपने बिल्कुल बंद कर देने, चाय का 1 कप से ज़्यादा नहीं पीना, गर्म ग़िज़ाएँ नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना। खुदा अपने आप को इस मुज़ी मर से बचाए। ये हमारी कोताही से ये बवासीर जो फैल जाए तो फिर खुदा न खास्ता इसका डॉक्टरी इलाज में तो फिर ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन इसका किस कदर तकलीफ़ दे है कि इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। उस इंसान को किस शेप में लेके जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रख के परवरदिगार जितना दवाई आपको फ़ायदा देगी उतना ही आपको इसका खाने पीने का इलाज का परहेज़ भी फ़ायदा देगा। आप चावल बंद कर दें, मोटा आटा खाएं, रोटी मैदे वाले आटे की ना खाएं, मोटे आटे की खाएं ताकि आपको कब्ज़ ना रहे। सलाद का रोज़मर्रा ज़िंदगी में सलाद का इस्तेमाल करें। खीरा है, गाजर है, मूली है, प्याज है और ये पपीता है, बड़ी आला चीज़ है पपीता। मैदे के लिए अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है पपीता, कब्ज़ नहीं होने देता, बवासीर के लिए बेहतरीन है। आप इसका भी इस्तेमाल अपने पास ज़्यादा रखें, अल्लाह पाक आपको शफ़ाए कामला दे। ये मैंने आपको बवासीर का बेहतरीन उसका बताया है। अब आप कहेंगे कि जिन लोगों के मौके हो जाते हैं, जिनका बद गोश्त नीचे पेशाब वाली जगह पे छोटे छोटे गोश्त की रोड़ियाँ बन जाती हैं, उससे खून रिश्ता रहता है, शदीद तकलीफ़ होती है। खून निकलते वक्त हालांकि दर्द नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन वो ज़ख़म में जब भी आप मसाला खाएंगे, तेज़ मिर्चियाँ खाएंगे, आपको शदीद तकलीफ़ होगी। तो बेहतर है आप मिर्चियों वाला खाना बंद करें। हल्का नमक हो, थोड़ी बराए नाम काली मिर्ची हो, उसका आप खाना खाएं। लाल मिर्चियाँ आज का रिवाज हो गया है, तेज़ खाना खाने से ये नुकसान देती है, बवासीर करते हैं। अब जिनको मौके हो गए हैं तो उसके लिए बहुत सारे इलाज बताते हैं, ये चीज़ जला लें, धूनी दे दें, ये दे दें। मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा, आसान, मौक़ों को ख़त्म करने के लिए, बेज़रर आता, आप हैरान रह जाएंगे। एक आपको घर में कोई करीम शरीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मौके हो गए हैं, ज़ख़म हो गए हैं, जहाँ से खून रिश्ता रहता है, आप विक्स ले लें। विक्स वेपोरप जो आप ये सर दर्द में नज़ले के लिए आप सर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, नाक पे लगाते हैं, उस विक्स की बात कर रहा हूँ। चूँकि उसके अंदर काफूर होता है, काफूर जो है ना इसके मौक़ों को जलाने में बेहतरीन काम अदा करता है। इससे बेहतर है कि आप काफूर लें, नुस्खा ढूंढते फिरें, उसकी आप घर में करीमें बनाएं। कोई चीज़ कम हो जाए, ज़्यादा हो, बेहतर है कि आप बाहर से बनी बनाई विक्स की 1 शीशी ले लें। जब भी आप हाजत के लिए जाएं, फारिग होने के बाद उंगली से एक अच्छी सारी विक्स ले लें और उन मौक़ों के ऊपर आप अच्छा सारा उसका लेप कर दें। 1-2 मिनट के लिए आपको वो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ी सी तकलीफ़ 1-2 मिनट के लिए,
फिर उसके बाद वो जगह ठंडी हो जाती है, उसमें पेपरमेंट होता है, वो बिल्कुल ज़ख्मों को ठंडा कर देते हैं। विक्स वो आप लगाएं, रात को सोते वक्त विक्स लगाएं, अल्लाह पाक करम करेगा 3-4 दिनों के अंदर ये जो आपके मौके हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। विक्स लगाने से आप एक शीशी पूरी लगाएं, देखें आपको ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी शीशी भी इस्तेमाल करें, कोई इसमें बुराई नहीं है, ऐब नहीं है। थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो ये विक्स आप वहाँ अपने लगा लिया करें दानों वाली जगह पे। अल्लाह पाक आपको शफ़ाए कामिला अता फरमाए परवरदिगार। इस तकलीफ़ से तो आपको कोई भी बात जो समझ ना आ रही हो, कोई दवाई के बारे में तफसील मालूम करनी हो, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। बेहतर है कि आप विलाग को पूरा सुना करें, तसल्ली से सुना करें। मेरी कोई कमी कोताही रह गई हो तो दरगुजर किया करें। अब मैं दूसरे विलाग में बवासीर का आपको इलाज बताऊंगा कुरानी आयात के ज़रिए से। ये भी मुजरब और मुजरब इलाज है कुरानी आयात से बवासीर का, वो भी आप करके देखें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उससे भी आपको शफ़ाए कामिला देगा। हीला वसीला हमारा काम है, शफ़ा देने वाली अल्लाह का ज़ात है। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।